कैसे हैं आप सब। मैं सुधांशु कुमार रंजन स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार एज एक्सिस में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कंप्यूटर के डिवाइसेस के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में जो कि फंडामेंटल कंप्यूटर का पार्ट 1 है, उसमें हमने सीखा कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का हमारी ज़िंदगी में क्या प्रभाव रहा, कंप्यूटर क्यों बनाया गया और कंप्यूटर की जनरेशन्स के बारे में। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कंप्यूटर डिवाइसेस के बारे में कि कंप्यूटर डिवाइसेस होती क्या हैं, इसका यूज क्या है, यूज है तो कब यूज है, क्यों करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है। इस वीडियो में हम लोग इसको पूरे डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, कंप्यूटर में 2 डिवाइसेस लगी होती हैं, एक इनपुट डिवाइस, एक आउटपुट डिवाइस। दोनों डिवाइसों का कार्य क्या होता है, आउटपुट और इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं, इसमें जो लगी होती हैं डिवाइसेस, इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग आउटपुट डिवाइस के बारे में जानेंगे। आउटपुट डिवाइस होता क्या है। तो दोस्तों, आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर में इनपुट की गई जो डेटा है, जो डेटा हम लोग इनपुट डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर को देते हैं, उस डेटा को प्रोसेसिंग करने के बाद ये रिजल्ट प्रदान करता है। यह डेटा जो कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकता है या किसी प्रकार की ध्वनि हो सकती है, कोई मेमोरी हो सकती है, डायग्राम हो सकता है, इत्यादि, इन सभी माध्यमों से हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। सामान्यतः आउटपुट डिवाइसेस में दोस्तों मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर और एटीएम आते हैं। तो इसको हम भी और डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे कि मॉनिटर क्या है, प्रिंटर क्या है, प्रोजेक्टर क्या है और एटीएम मशीन जिसमें हम लोग जाते हैं पैसा निकालने के लिए, मशीन क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे मॉनिटर से। एक्चुअली मॉनिटर होता क्या है। तो आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से ये बात जानते हैं कि मॉनिटर क्या होता है, मैं फिर भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप सभी को। जो मॉनिटर एक्चुअली जिस पे किसी भी डेटा को डिस्प्ले कराया जाता है, जो डेटा हमारे इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड या माउस के माध्यम से दी जाती है, वो डेटा को हम मॉनिटर पर डिस्प्ले करवाते हैं। यह एक आउटपुट डिवाइस है जो मतलब टीवी जैसे स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। इससे और मॉनिटर को रंगों के आधार पर बांटा गया है। मॉनिटर भी कितने प्रकार के होते हैं, इन्हें रंगों के आधार पर बांटा गया है। तो सबसे पहले चलिए रंगों के आधार पर कौन कौन से मॉनिटर होते हैं, चलिए हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, रंगों के आधार पर मॉनिटर को 4 भागों में बांटा गया है। हालांकि ये बहुत से आपको जगह किताबों में ऐसे वगैरह मिल जाएगा कि मतलब इसको 3 भागों में बांटा गया है, लेकिन दरअसल ये मॉनिटर को 4 भागों में बांटा गया है। तो मॉनिटर में मोनोक्रोम, ग्रे स्केल, कलर मॉनिटर, सीआरटी, ये चार भागों में इसे बांटा गया है और हम इसको जानने की कोशिश करेंगे कि ये कौन कौन से मॉनिटर होते हैं। तो सबसे पहले मोनोक्रोम। दोस्तों, ये मोनोक्रोम होता क्या है, ये किस प्रकार का मॉनिटर है, ये किस प्रकार के आउटपुट डिवाइस है, चलिए हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। तो मोनोक्रोम दोस्तों 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, पहला तो सिंगल, दूसरा क्रोम। तो इस प्रकार के जो मॉनिटर होते हैं ना, वो आउटपुट को ब्लैक या वाइट के रूप में दिखाते हैं। तो अभी तो इस सदी के जो मॉनिटर हैं वो तो एकदम बिल्कुल ही टेक्नोलॉजी पे बहुत ही ज़्यादा, जो इस समय टेक्नोलॉजी चल रही है, अपडेटेड वर्जन के मॉनिटर इस समय हम लोग यूज करते हैं। मोनोक्रोम जिसमें केवल वाइट और ब्लैक जैसे 2 कलर में दिखाया जाता है। जैसे पहले के मॉनिटर या टीवी वगैरह होती थी, वो पहले के जो उसमें केवल ब्लैक और वाइट के प्रारूप में दिखाया जाता है। दूसरा ग्रे स्केल, ये एक्चुअली स्पेशल मॉनिटर्स होते हैं जो ग्रे स्केल में आउटपुट प्रदान करते हैं। ये मॉनिटर दरअसल ये हैंडी होते हैं, जैसे कि लैपटॉप वगैरह में ये मॉनिटर प्रयोग किए जाते थे पहले। फिर उसके बाद वक्त बदला, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी और अपडेटेड होती गई। उसके बाद कलर मॉनिटर आया। तो ये मॉनिटर को रंगों के आधार पर, इसमें रंगों की जो किरणें होती हैं, जैसे ग्रे मॉनिटर, रेड, ब्लू और अलग अलग जो तरह के जो रंग होते हैं, उनको किरणों के समायोजन से इसमें आउटपुट को प्रदर्शित किया जाता है। इस मॉनिटर में उच्च रेजोल्यूशन होता है और इसमें एक बेहतरीन ग्राफिक्स जो डिज़ाइन की गई रहती हैं, उनके माध्यम से रेजोल्यूशन को प्रदर्शन करने में ये मॉनिटर बहुत ही अच्छे तरीके से सक्षम होते हैं। इसके बाद दोस्तों सीआरटी एक्चुअली होता क्या है। सीआरटी का फुल फॉर्म कैथोड रे ट्यूब होता है। ये मॉनिटर इसमें जो पिक्चर ट्यूब एलिमेंट के समान होते हैं, जो टीवी सेट के समान होती है, इसमें पिक्चर ट्यूब एलिमेंट होते हैं, जो अधिकतर मॉनिटर में जो सीआरटी मॉनिटर इस समय आ रहे हैं। तो ये ट्यूब जो होती है इसको सीआरटी कहते हैं, जो बहुत ही सस्ती और सुपर आउटपुट देने में सक्षम होती है।
तो ये हम लोगों ने जाना कि ये मॉनिटर किस प्रकार के होते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि मॉनिटर के लक्षण क्या क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बताते हैं आपको मॉनिटर के लक्षण बताने के बारे में मैं शुरू करता हूँ। मॉनिटर्स को लक्षण के आधार पर भी 4 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला जो रिजोल्यूशन के आधार पर, रिफ्रेश रेट, डॉट पिच और बिट मैपिंग। ये एक्चुअली होती क्या है, सबसे तो पहले तो हम रिजोल्यूशन के बारे में जानेंगे। जो दोस्तों डिस्प्ले डिवाइस का एक महत्वपूर्ण गुण जो रिजोल्यूशन होता है, जो डिस्प्ले डिवाइस की एक महत्वपूर्ण गुण होती है, इसमें स्क्रीन पर स्पष्टता एकदम बिल्कुल क्लैरिटी के साथ हम इसको प्रयोग कर सकते हैं और किसी भी डेटा को या डायग्राम को इसको क्लैरिटी के साथ दिखाया जा सकता है मॉनिटर पे। ये छोटे छोटे डॉट या पिक्सल के रूप में होते हैं और इसका एरिया मतलब जितना ही अधिक पिक्सल सेलेक्ट करेंगे वो उतने ही हाई रेजोल्यूशन को व्यक्त करते हैं ये जो मॉनिटर होते हैं। और इसमें रिफ्रेश रेट मतलब इसको कितनी तेज़ी से रिफ्रेश किया जा सकता है, कितनी तेज़ी से ये वर्क करते हैं, इसको रिफ्रेश रेट के माध्यम से हम जानते हैं। और इसके बाद अगली कड़ी में डॉट पिच क्या है? तो दोस्तों डॉट पिच एक मापन तकनीक ही है जो यह दर्शाती है कि पिक्सल के मध्य ऊर्ध्वाधर अंतर कितना है। एक्चुअली जो डॉटेड होते हैं, जो पिक्सल्स जो बनाए जाते हैं जो मॉनिटर पे, उसमें पिक्सल के मध्य का अंतर जिस अंतर के बारे में हम लोग जानते हैं उसे डॉट पिच के माध्यम से जानते हैं। इसमें डॉट पिच का मापन मिलीमीटर में किया जाता है। यह एक ऐसी विशेषता है जो डिस्प्ले मॉनिटर के क्वालिटी को दर्शाता है। ये इस प्रकार के मॉनिटर अभी के ज़माने में बहुत ही ज़्यादा यूज किए जा रहे हैं, जो बिल्कुल फुल रेड मॉनिटर होते हैं। बिट मैपिंग में दोस्तों जैसे पहले के ज़माने में जो मॉनिटर डिवाइसेस आती थी, इनमें केवल टेक्स्ट को ही प्रदर्शित किया जा सकता था। ये बिट मैपिंग द्वारा इसको और अपडेट किया गया। इसमें किसी भी डायग्राम को प्रदर्शित करने के लिए कैरेक्टर नंबर का यूज किया जाता था, परंतु बाद में जैसे ग्राफिक डिस्प्ले डिवाइसेस डेवलपमेंट की गई इसमें इसका बिट मैपिंग का एक बहुत ही उपयोगी ये साधन रहा। इसमें टेक्स्ट फॉर ग्राफिक डिस्प्ले करने के लिए जो तकनीकी मदद में लाई गई उसे बिट मैपिंग कहते हैं। इस टेक्नोलॉजी में बिट मैपिंग ग्राफिक का प्रत्येक पिक्सल ऑपरेटर स्क्रीन की आकृति में ऑपरेट किया जा सकता है और ये एक अलग प्रकार की ग्राफिक स्क्रीन पे बना देती है। तो दोस्तों ये आउटपुट डिवाइसेस के बारे में हमने बहुत ही डीपली अध्ययन किया कि आउटपुट डिवाइसेस में मॉनिटर क्या होता है, मॉनिटर किस प्रकार के होते हैं।